दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, तुम रूठ गए हम छूट गए। आईएए के चुनाव में तकरीबन ऐसा ही हुआ। देश भर में जगह जगह विभिन्न चैप्टर्स के विभिन्न सेंटर्स के आईएए के चुनाव हुए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के अधिकतर सदस्यों ने इस चुनाव में वोट नहीं डाले। कई चैप्टर्स में तो सिर्फ एक ही टीम के सदस्य चुनाव के लिए उन्होंने पर्चा भरा और किसी दूसरी टीम या दूसरे लोगों ने चुनाव में खड़े होने के लिए अपना नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया। अधिकतर जगह वही पुराने लोग दोबारा से आईएए के विभिन्न चैप्टर्स के विभिन्न सेंटर्स के पदाधिकारी चुने गए या निर्विरोध चुने गए। पंजाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हरियाणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कई राज्यों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने ही नहीं आया। सिर्फ कुछ लोग ने अपना पर्चा भरा और वो निर्विरोध चुने गए। एक तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पूरी तरह दिशाविहीन है। हरियाणा चैप्टर के चुनाव के बाद जो वहां के चेयरमैन साहब चुने गए, उन्होंने हरियाणा में जगह जगह विभिन्न सेंटर्स पे विभिन्न सब सेंटर्स पे जाके वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनको बधाई दी और एक बड़ी विचित्र बात उन्होंने कही कि हम सरकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के हरियाणा चैप्टर के लिए भवन निर्माण करने के लिए जमीन की मांग करेंगे। कितनी अजीब बात है कि अन्य मुद्दे छोड़ के उन्होंने कहा हम एक इमारत बनाएंगे जिसमें हरियाणा चैप्टर के पदाधिकारी बैठेंगे। दोस्तों 10 या 12 लोगों के बैठने के लिए या 8 से 10 फाइलें रखने के लिए आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम करना है तो हरियाणा चैप्टर के प्रेसिडेंट अपने दफ्तर से भी काम कर सकते हैं, किसी किराए की जगह से भी काम कर सकते हैं। कहीं उन्होंने ये बात नहीं की कि हम फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे, फर्जी आर्किटेक्ट्स को अपने हरियाणा राज्य से पूरी तरह खत्म कर देंगे। कहीं उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि हरियाणा राज्य के अंदर जितने आर्किटेक्चर कॉलेज चल रहे हैं हम उसकी देखभाल करेंगे। हम देखेंगे कि वहां पर फर्जी फैकल्टी ना दिखाई जाए। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेज चल रहे हैं, जितनी फैकल्टी उनके वेबसाइट पर दिखाई गई है, वो सारी फैकल्टी वहां पर वास्तव में मौजूद हो। यही बात पंजाब की है, यही बात अन्य राज्यों की है। पूरी तरह दिशाविहीन आईएए का नेतृत्व है। कहीं इस बात की चर्चा नहीं होती कि जो फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स हैं इंटर्नशिप के टाइम पे उनको कितना ऑनरेरियम मिलना चाहिए। कहीं इस बात की चर्चा नहीं होती कि आर्किटेक्ट से जगह जगह म्यूनिसिपैलिटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज एम्पैनलमेंट फी के नाम पे या रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे जो पैसा वसूल रही हैं, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। हम उनको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत आप किसी आर्किटेक्ट से किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं ले सकते। कहीं इस बात की चर्चा नहीं होती कि सरकारी महकमों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे जो इंजीनियर्स बैठे हैं, जो ड्राफ्ट्समैन बैठे हैं, हम उनका विरोध करेंगे और उनको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ताजे जजमेंट के अनुसार आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर कोई इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन या सर्वेयर नहीं बैठ सकता। दोस्तों, आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन की देखभाल के लिए मुख्यतः दो ही संस्था हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम, इनको आया भी लगभग 1.5 साल हो गया। कुछ चीजें इन्होंने शुरू करी,
लेकिन 1.5 साल के अंतराल में जो स्पीड इनकी दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही। सिर्फ इतना हुआ है कि काउंसिल के प्रेसिडेंट अब ज्यादा विजिबल हैं, वो बातचीत करने को तैयार हैं, आपकी बात सुनने को तैयार है। सीओए सोशल के नाम पर विभिन्न आर्किटेक्ट से बातचीत हो रही है, उसको यूट्यूब पे डाला जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी सीओए सोशल में युवा आर्किटेक्ट्स के बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। कहीं सीओए सोशल में इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज या म्यूनिसिपल कमेटीज आर्किटेक्ट्स का शोषण कर रही हैं, उनके खिलाफ सीओए की क्या योजना है। सीओए तरह तरह की किताबें पब्लिश करता है। आपको जानकर अचरज होगा कि इस प्रकार की किताबें जो सीओए प्रकाशित करता है वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए किसी काम की नहीं है। इनको इस तरह का पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए जो आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुरानी किताबों का विकल्प बन सके। इस तरह की पुस्तकों पर लाखों रुपया बर्बाद करना कोई बहुत समझदारी नहीं है। आज भी अधिकतर आर्किटेक्चर कॉलेज में 50, 60, 70 साल पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, या वो विदेशी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो विदेशी आर्किटेक्ट्स ने लिखी हैं। हमारे देश में बहुत मेधावी आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत मेधावी लेखक हैं, बहुत मेधावी शिक्षक हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करके हम अच्छी बुक्स या अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार ना कर सकें। आईआईए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो जरूरी मामले हैं, फर्जी आर्किटेक्ट्स का मामला है, आर्किटेक्ट्स के एम्पैनलमेंट रजिस्ट्रेशन का मामला है, फर्जी फैकल्टी का मामला है, आर्किटेक्ट्स जो नए आर्किटेक्ट्स बन रहे हैं, इंटर्न्स का, उनके एक्सप्लॉयटेशन का मामला है, उस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार।